रमेश लाल साहब। जनाब, थैंक यू स्पीकर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। आज आपने बजट पे बोलने का मौका दिया। मेरी गुजारिश ये है, सही हम तो कह रहे हैं इसको अवाम बजट कहें क्या, पर जो हालात, जो लाडला मुल्क में हमारे को ये असेंबली देकर गया, जो पोजीशन थी, ये मैं क्रेडिट अपने कोर चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब को और चेयरमैन शहजादा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, जो उन्होंने किस हालात में एक लाडले से जान छुड़ाई। क्योंकि लाडला जे और रहता, वो तो ख्वाब देख रहा था 5 साल और का। हमारे कोर चेयरमैन जो इस खिते में मेरा ख्याल है ऐसा लीडर जो हर इत्तेहादियों को मुल्क के खातिर चलाने के लिए इकट्ठे करना, लोग कह रहे थे ये लाडला जाएगा कैसे। तो हमारे कोर चेयरमैन ने कहा था, जैसे मैंने आमिर जनरल मशरफ साहब को दूध में जैसे मक्खी निकाल के मैंने बाहर फेंका, इससे लाडले को भी मैं ऐसे निकालूंगा। ये आज से 3-4 साल पहले हामिद मीर के इंटरव्यू में कहा था कि मैं इसको हुकूमत को समझाना चाह रहा हूँ, पर ये लाडला समझ नहीं रहा था। इसके दिमाग में कोई भूसा था या वो जादूगरनी का था उसमें कि मैं इधर 10 साल और हुकूमत करूँगा। जनाब स्पीकर साहब, दूसरा मैं अभी आऊँ, बदकिस्मती ये है, हमने साल से ये हुकूमत आई है, हम 10 माइनॉरिटी के मेंबर हैं। स्पीकर साहब, ये बात आप गौर से सुनना। सारे मेंबरान को इन्होंने डेवलपमेंट 50-50 करोड़ अरब दिया। हम तो 5 माइनॉरिटी के एमएनएस वो भी इधर बर्दाश्त नहीं हो रहे। उनके भी कितने वोट है, कितने वो सारे हर पार्टी के, हमारे पाकिस्तान पीपल पार्टी के 2 एमएनएस, 2 नून लीग के और 1 जेयूआई का, 5 एमएनए को डेवलप। लोग हमारे से पूछते हैं कि आप जो बैठे हैं सिर्फ वोट के लिए बैठे हैं क्या, सिर्फ वोटों के लिए बैठे हैं। तो जनाब स्पीकर साहब, हमारी पाकिस्तान पीपल पार्टी तो माइनॉरिटी को जनरल सीट भी पे टिकट मिलती है। उसका ये हमारा भाई डॉक्टर महेश मालानी जनरल सीट पे, मैंने भी अपनी पार्टी के कोर चेयरमैन साहब को कहा था कि मेरे को भी कहीं लारकाना में कहीं भी, क्योंकि पीपल पार्टी लारकाने को किसी के थंबे को देगी टिकट भी, थंबा भी जीत जाएगा, ये मैं दावा से कहता हूँ। तो मैंने कहा आप सीट पर, हमारे कोर चेयरमैन साहब ने कहा आपको तो हम 1 नंबर पे रखते हैं, आप क्यों खर्चा करेंगे। तो मैंने कहा जी भुट्टो, तो वो भी उनकी मेहरबानी है। खास करके इसमें हमारे कोर चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मेरी बहन ऑनरेबल अदी फराल टालपुर साहब, उसकी मेहरबानी है। तो जनाब स्पीकर साहब, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो 1 साल में टाइम हमारे को नहीं दिया, फिर भी हम उनके लिए दुआ मांगते हैं, मुल्क के लिए दुआ मांगते हैं। देखो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह,
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله रमेश लाल साहब। अब स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश ये है आपके बेआफ जनाब स्पीकर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे 5 MNA जो नॉन मुस्लिम है माइनॉरिटीज़ के, तो मैं कहता हूँ हमारे हलके में जो है ख़ास करके मंदिर हैं, गिरजाघर हैं, गुरुद्वारे हैं, उधर डेवलपमेंट मेरा ख्याल है इस 5 साल लाडले के जो 4 साल गुजरे उसने किसी को नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ जैसे दूसरे मेंबरान को हलके में डेवलपमेंट मिली है, हमारे भी जो 5 MNA उनके हलके में माइनॉरिटीज़ के लिए ये फंड रिलीज़ किया जाए। और दूसरा इसमें गुजारिश ये है, तो ये जो हमारे मिनिस्ट्री मजहबी और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो इकट्ठे है, उसी में ये ईद हो, दिवाली हो या क्रिसमस डे हो या को बाबा गुरु नानक का जन्म का दिन हो, इसमें ये एक क्वार्टर 1,25,000 रुपया उनके फिनांस असिस्टमेंट जो होती थी, चेक उनके पेज अकाउंट पे गरीबों के नाम पे आती थी। उन्होंने ये भी कहते हैं पैसे लैप्स हो जाते हैं। भाई 1 लाख में पूरे मुल्क में कैसे मेंबर उनको डिवाइड करेगा? मेरी गुजारिश ये, हमारे दौर में आप जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2008 से 13 तक, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हो या आप राजा परवेज़ अशरफ साहब प्राइम मिनिस्टर था, आपके याद होगा आपने माइनॉरिटी के लिए कहा था दिवाली पे स्पेशल हल्के के लिए भाई ये 25,000 हैं उनके गरीबों के नाम पे पेज अकाउंट चेक देनी चाहिए, 20 बनाओ। उसके बाद जो भी हुकूमतें आई बंद किया गया। लोग हमारे पूछ रहे हैं भाई आप अभी भला हुकूमत है या हुकूमत ही नहीं है? मेरी गुजारिश ये है जो पहले 2008 से 2013 तक रिकॉर्ड, क्योंकि गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, उसको अप्रूवल की जाए, उनको गरीबों के लिए दिवाली और क्रिसमस और जो जन्म बाबा गुरु नानक का होता है उसको दिया जाए माइनॉरिटी को। तो उस पर भी मेरा ख्याल है आपको सही इधर नोट करते हैं अलाए नहीं करते हैं। मिनिस्टर तो आगे फिनांस मिनिस्टर यहाँ कोई अलाए बैठे हैं अलाए नहीं बैठे हैं, FBR वाले बैठे हैं अलाए नहीं बैठे हैं। जनाब स्पीकर, दूसरा ये जो पैसे उनमें जमा होते हैं डेवलपमेंट के, वो नॉन लेफेबल हो जाता है, तो कम से कम उनको ऐसा करना चाहिए जिसका जून के बाद पेमेंट रुकती है तो कम से कम वो हल्के में तो जाए। ये भी गुजारिश करें, ये नोट में आना चाहिए, फिनांस मिनिस्टर को ये बात करनी चाहिए। दूसरा, हमारा ETBB में कम से कम जनाब स्पीकर साहब 12 से 14 अरब बैंक में डिपॉजिट पड़े हुए हैं। भाई उसमें से सिर्फ कुछ फंड डेवलपमेंट माइनॉरिटी के मंदिर गुरुद्वारे या गिरजाघर डेवलपमेंट की जाए तो वो भी मेरा ख्याल है बेहतर होगा। जनाब स्पीकर साहब आपका तवज्जो चाहिए। जनाब स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश ये है जज साहिबान की जो सैलरी है वो देखें। आज मेरे से मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि स्पीकर साहब सेनेट की बड़ी, मैंने कहा भाई मेंबरान की तो 1,60,000 में उनमें यूटिलिटी बिल भी उसमें है। आप जो 22 ग्रेड का ऑफिसर है उसकी भी सैलरी देख लो उसकी क्या है, तो कम से कम उस पर भी हम नहीं कह रहे हैं जो अभी हालात है हम कहें, पर कम से कम जो उनकी सैलरी है उस हिसाब से
वो क्या कर रहे हैं। हम सारा दिन पब्लिक के साथ हम होते हैं, और आप जाओ अडयाला जेल या किसी जेल में 2-2 साल किसी की हेयरिंग नहीं होती है, उस पर भी इंसाफ करना चाहिए। क्योंकि जो गरीब बंदे बोलने के लिए कहीं उनका कोई सुनने वाला नहीं होता है, तो उस पर तो कोई इम्प्लीमेंट होती नहीं है, उस पर कोई सोमोटो नोटिस नहीं होता है। बाकी जगह कोई लीडर, हमारे लीडर ने तो भाई 11-11 साल हमारे कोर चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने जेल काटा। हमारी कायद बहन हमारी अदी फराल टालपुर साहबा को ईद के रात जेल में डाला, 12 बजे 1 बजे। हमारा मीर मुनवर टालपुर को, मतलब हमारे किस किस को इन्होंने जेल में नहीं डाला। सिर्फ इसने जो 4 साल लाडले ने, आपको पता है मेरे बेटे को 6 माह बेगुनाह, उसका क्योंकि इंसाफ है ही नहीं। यही जज साहब आते हैं चैम्बर से निकल के, चाय पीते हैं, 2 घंटे अंदर चले जाते हैं, साईं 2 माह के बाद हेयरिंग। भाई खुदा का खौफ करो, अल्लाह का खौफ करो, क्योंकि जब अल्लाह की लाठी जब हिसाब लेती है ना, तो आप ये नहीं रह सकेंगे इधर। क्योंकि किसी के साथ, गरीब के साथ, मैं यकीन करें राजा साहब आपने उस टाइम में हेल्प की, हमारे कोर चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने की, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने की, अदी फराल टालपुर साहब ने की। जब हम जेल पे जाते थे, लोग गरीब कहते थे साईं हमारे को हेयरिंग पे नहीं लेकर जाते हैं। तो कभी मैं आपको भी गुजारिश करूंगा, आप कभी विजिट करो। जो गरीब बंदे, उनके किसी के 4000 के केस में, कोई 5000, बदकिस्मत, उधर तो कोई सोमोटो नोटिस नहीं ले रहा है। हमारे लिए तो रात को 12 बजे कोर्ट नहीं खुल रही है। यकीन करें तो ये जज साहबान, जो मैं चीफ जस्टिस को कहूँगा, तो आप जो हाई कोर्ट में बैठे हैं उनको भी देखो, सिविल जज जो बैठे हैं उनको भी देखो। कोर्ट में वो अंदर आते हैं, चैम्बर से निकल के भाई हेयरिंग गए, फिर महीने के बाद हेयरिंग, पर जब फैसला होता है 3 दिन उस पर सिग्नेचर नहीं होती है। मैंने तो 6 माह, और ख़ास करके जो अदी फराल टालपुर साहबा की और कोर चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब की हेयरिंग पे हम जाते थे। अल्लाह इनसे इंसाफ ले, क्योंकि गरीब बंदा और शरीफ बंदा बड़ा मुश्किल है। यहाँ जिससे पूछो गरीब बंदे के पास रोटी नहीं है। 35,000 अभी 35 कितनी जॉब वालों के लिए बढ़ाई है, उसके लिए पूछो कैसे वो बजट बनाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे या क्या करेंगे। एक तो हमारी अल्लाह पाक से हम दुआ करें, कभी फ्लड आ जाती है, अभी ये समंदरी तूफान आ रहा है, इस पे हमारे को अल्लाह पाक से माफ़ी मांगनी चाहिए और दुआ मांगनी चाहिए। तो मुल्क के लिए दुआ करें कि ये हम इन मुसीबतों से निकलें, तो हमारी मैशियत भी अपने पाँव पे आ जाए। और दूसरा, इधर देखो ना 4-5 मिनिस्टर बैठे, आप मिनिस्टर साहबान हैं ही नहीं, पता नहीं कहाँ से आते हैं, कहाँ से होते हैं। जनाब स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश ये है, आप जो मैंने अर्ज़ किया है, ख़ास करके जो मिनार्टी के डेवलपमेंट है, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का कोई बैठा हो ADCLI नज़र तो नहीं आ रहा है, और मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है, पर मेरे को दोस्त, मेरा हक बनता है, अपना राइट है, मैं अपने हिंदू भाइयों की, सिखों की, क्रिश्चियनों की, मैं इस फ्लोर पे, क्योंकि ये बजट की यही होती है, क्योंकि तो अपनी पॉइंट आदमी कम से कम लोग देखें कि गूंगे बहरे नहीं बैठे। जनाब स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश है, इस पे मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे आप प्राइम मिनिस्टर थे पहले, तो आपने ये डेवलपमेंट हमारे को दी, एक 25 करोड़ की रड़की साहब में जो देखे जाके ओवरब्रिज दी, आज वो 1 अरब में भी नहीं बनेगी। मैंने अपने कोर चेयरमैन को, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब था, मैंने कहा साईं हमारी ये ब्रिज है, मिनार्टी वाले रिक्वेस्ट करने आए, यकीन करें उसने, प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी था, उसको कहा जितनी इसमें डेवलपमेंट लगती है आप जो है फंड रिलीज करो। आज वो इधर मेरा कल पाकिस्तान में क्या, मैं दावा से कहता हूँ, ऐसी जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया में भी ऐसी ओवरब्रिज नहीं है। थैंक यू। तो आप कभी विजिट करें तो डर की साहब साईं सादराम के सचो सतराम के पास ये बनी हुई है। मुख्तलिफ पंजाब साहब आप जाएं, जनाब स्पीकर साहब, पंजाब साहब जाएं गुरुद्वारा, वो भी हमारे दौर में चेयरमैन था ETBB आसिफ हाशमी, उसने काम कराया। मेरी गुजारिश ये है, इस पे थोड़ा इम्प्लीमेंट कराएं।
ख्वाजा साहब कभी कभी हम बोलते हैं, कभी हमारे को भी बोलने दे। जनाब स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश ये है, प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई मैसेज दिलाएं, कह रहे हैं कभी कोई अकेलती बोले उस पर इम्प्लीमेंट भी करो। मेरी आपको दोबारा रिक्वेस्ट है, जो खास करके हमारे माइनॉरिटी के भाई हैं उनके लिए दिवाली वाला ये भी आपके हुक्म पे होना चाहिए, और नान जो है लेफ्ट बिल ये माना हमारे जो हैं वो नहीं हो जाए, ऐसे जो आती है इस पे मेहरबानी करके जो इधर खास नोट लगाते हैं उनको कहें, और माइनॉरिटी को जितने दूसरे डेवलपमेंट हल्के में दिए हमारा भी हक बनता है। हम ये नहीं है जनाब स्पीकर साहब वो सब जनाब स्पीकर साहब जैसे ढगे होते हैं जो गिनती के लिए इधर जाओ इधर जाओ। मेरी मेहरबानी आपको गुजारिश ये है, आप इस पे इम्प्लीमेंट कराएं, क्योंकि याद है अगली स्पीच आप निकालें, मैंने कहा था वो जो ढगी थी लोटी वो आज भी दूसरी के पार्टी में गई है, ये फिर आगे इधर पीछे बैठे रहेंगे। मेरी जनाब स्पीकर साहब ये गुजारिश, इस पे नोटिस लें, आपकी बड़ी मेहरबानी। जिए भुट्टो, जिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब। थैंक यू।